अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बिलाखिर वो फैसला जिसका पूरे पाकिस्तान को इंतजार था, वो फैसला सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था, जिसने आज सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत शुरू की थी, उसने बिलाखिर 9 बजे ये इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक शॉर्ट ऑर्डर है जो फिलहाल सुनाया गया है, जिसके मुताबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यानी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देते हुए कलअदम किया गया है। वो गलत रूलिंग की बेसिस के ऊपर यह कहा गया है कि आपने माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में चेंज किया। अब चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला होंगे, यानी हमजा शहबाज फौरी तौर पर अपने वजारत आला को छोड़े। साथ ही साथ उनकी जो कैबिनेट अनाउंस की गई थी, आपको याद होगा एक फौज जफर मौज कैबिनेट अनाउंस की गई थी, उस कैबिनेट के फैसले को भी, हुक्म को भी कलअदम करार दिया गया है। हमजा शहबाज के ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो उन्होंने की थी, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी गैर कानूनी गैर आईनी करार दी गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है कि गवर्नर पंजाब को बाउंड किया गया है कि आप आज रात 11 बजे चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लें, और अगर आप हल्फ नहीं लेंगे तो फिर सदर ममलिकत चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर आला पंजाब का हल्फ ले लेंगे। यानी इसमें ऐसी भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जो उमर चीमा साहब ने हमजा शहबाज साहब के साथ किया था बतौर गवर्नर, कि उन्होंने हल्फ नहीं लिया था, उन्होंने कहा था कि इस फैसले को हम नहीं मानते, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है। तो ये गुंजाइश बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब है उनके लिए नहीं छोड़ी गई, बल्कि उनको बाउंड कर दिया गया है कि आज रात 11 बजे तक आप हल्फ लेंगे, बसूरत दीगर सदर मुमलिकत हल्फ ले लेंगे। तो हुई तो बहुत बुरी है हमजा शहबाज के साथ, यानी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कि नाते तोते रह गए। हमजा शहबाज साहब अगर वज़ीर आला बने भी तो कभी वो आपने देखा कि ट्रस्टी वज़ीर आला बन रहे थे, कभी वो कायम मकाम वज़ीर आला बन रहे थे, निगरान वज़ीर आला बन रहे, उनके इख्तियारात को महदूद किया गया था और बिलाखिर इस महदूद वजारत आला को भी छीन लिया गया है मेरे सादा से पाकिस्तानियों। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खबरें आना शुरू हो गई हैं, प्रेस क्लब्स के बाहर मुजाहरे शुरू किए गए हैं, और यही फोर्स ही किया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से और इत्तेहादी हुकूमतों की तरफ से कि यही फैसला होगा, और इसी को फोर्स ही करते हुए उन्होंने इस प्रोसीडिंग का बायकॉट किया था। इसको अगर जुडिशियल सुसाइड कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, ये जुडिशियल सुसाइड थी कि आप अदालत की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करके बाहर आ गए, फुल कोर्ट का मुतालबा किया, मेरिट के ऊपर आपने इस फैसले को कंटेस्ट नहीं किया। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। जिस वक्त पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब होंगे, वफाक के अंदर सेंटर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे जो साबिक वज़ीर आला थे, दोनों के दरमियान जो है वो आपको पता है कि बड़ा अजीब सा एक मुखासमत पाई जाती है। वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, ऐसे दो अशख़ास जिनके दरमियान एक दरीना किस्म की मुखासमत पाई जाती है। तो मुल्क के बड़े सूबे का इंतज़ाम कैसे चलेगा, और फिर वज़ारत उज़्मा कैसे चलेगी, सेंटर के अंदर हुकूमत कैसे चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बड़े ग्रेव होंगे, और पॉलिटिकल क्राइसिस ना सिर्फ डीपन होगा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या आईनी बहरान भी मज़ीद डीपन हो जाएगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब में हुकूमत गिरानी नहीं है, और ना ही हम केपी की असम्बली को डिसॉल्व करेंगे, बल्कि हम प्रेशर माउंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, मरकज़ में मौजूद हुकूमत के ऊपर, शहबाज हुकूमत के ऊपर। यानी इस वक्त प्लान सीधा सा है, पंजाब के अंदर जो रखना डाला जा रहा था, पंजाब के अंदर जो रोड़े अटकाए जा रहे थे, अब पंजाब का पत्ता साफ़ कर दिया गया है। जब पंजाब का पत्ता साफ़ हो गया, हमजा शहबाज की सूरत के ऊपर वज़ीर आज़म वालिद साहब थे, वालिद ग्रामी थे, नीचे वज़ीर आला साहबजादा साहब थे, अब वो नहीं रहेंगे, ना अता तारड़ होगा। और फिर तो ये भी कहा गया था कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब का दाखिला भी अब हम बंद करेंगे पंजाब में। तो देखना ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब किस किस का दाखिला बंद करते हैं। अता तारड़ के साथ क्या होता है, राना सनाउल्लाह के साथ क्या होता है, क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेला जाता है, या सूरत हाल मुख्तलिफ अपनाई जाती है। और फिर उसके बाद क्या चौधरी शुजात परवेज इलाही को वज़ीर आला मानेंगे जो उनके कज़न है? क्या आपस में ये जो एक दरारें आई हुई हैं विद इन द फैमिली, क्या ये दरारें ख़त्म होंगी, कम होंगी? आने वाले दिनों में क्या देखा जाएगा। और फिर अगर इमरान खान साहब, वैसे तो लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब चौधरी परवेज इलाही को कहेंगे कि असम्बली डिसॉल्व कर दो, क्योंकि प्लान सीधा सा है कि आपने गवर्नमेंट पूरी करनी है, तो गवर्नमेंट पीटीआई पूरी करेगी, यही उसकी फेवर में भी है कि वो मरकज़ में हुकूमत को टामक टोइयाँ मारने दे, क्योंकि सारा का सारा जो प्रेशर है अल्टीमेटली मरकज़ी हुकूमत के ऊपर ही आएगा। पंजाब के अंदर आप वजारतों के मज़े भी लेंगे, चौधरी परवेज इलाही का शौक भी पूरा हो जाएगा। गो कि अदालत ने बड़ा कम टाइम दिया है चौधरी परवेज इलाही को, 2 घंटे का, कि शेरवानी अपनी सीधी कर लें। पता नहीं चौधरी साहब ने शेरवानी सिलवाई भी है कि नहीं सिलवाई। तो चौधरी परवेज इलाही साहब वो पुरानी शेरवानी को झाड़ के ही पहन लेंगे और जनाब बलीगुर रहमान साहब से हल्फ लेंगे। तो क्या महसूस कर रहे होंगे आज वो चौधरी परवेज इलाही जिसने अपनी बाजू भी तोड़वाई, जिसके हमने बददुआएं करते हुए भी देखा असम्बली के अंदर कि इनका कख ना रहे, बर्बाद हो जाएं। तो आज चौधरी परवेज इलाही साहब की वो तमाम तर दुआएं
कबूल होने जा रही हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही जब पंजाब के, जिसको कहते हैं ना पंजाब दा लाड़ा, जब पंजाब के वज़ीर आला होंगे तो क्या करेंगे, किस किस के अगेंस्ट काम करेंगे, क्या होगा, क्या पंजाब की आवाम के लिए बेहतर होने जा रहा है, ये तो यकीनन अब उनका एक सफ़र शुरू हो गया है। ये टेस्ट केस होगा बतौर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का और काफ लीग का भी। और अब ये जो जितनी दरारें आई हुई हैं आपस में, क्या इसको फिक्स किया जाता है, कवर किया जाता है, या इसको मज़ीद बढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और आने वाले दिनों की सियासत मज़ीद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सियासत ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी, सियासी थिएटर भी लगेगा, नूरा कुश्ती भी जारी रहेगी, WWF भी होगी, लेकिन एक कॉमनर के लिए जैसे जैसे ये हुकूमत आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे मज़ीद वक्त तय करेगी, एक कॉमनर के लिए मुश्किल बढ़ती चली जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा, डॉलर की रफ्तार मज़ीद बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, जो इंपोर्ट्स को कटेल करने की बात हो रही थी, ये प्रेशर पेरिशेबल आइटम्स का भी हमारे ऊपर आएगा। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि इस वक्त जो अना की जंग जारी है, जो सियासी रसाकशी जारी है, अगर इनकी अना की तस्कीन हो जाए तो अल्लाह करे कि गरीब आदमी को भी सांस लेने का, सुख का मौका मिले। लेकिन जो खबर मैंने आपको सुबह दी थी कि दुबई के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रही हैं, फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रैंक्स में भी डिस्कशन हो रही हैं। अब जबकि बता दिया गया इत्तेहादी हुकूमत को कि आपकी पॉलिटिकल स्पेस सिर्फ इतनी सी रह गई है विफाक के अंदर, तो आइए अब इलेक्शन कराते हैं और अब चंद दिन के अंदर बैठकर टेबल के ऊपर मामला तय होंगे और उसके बाद कोशिश ये होगी तमाम तर लोगों की कि अक्टूबर में इलेक्शंस कराए जाएं, फ्रेश मैंडेट दिया जाए। लेकिन देखना यह है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर इलेक्शंस होते हैं तो खान को 2/3 मेजॉरिटी तो खान साहब इजीली ले जाएंगे। क्या उसका रास्ता रोक सकेंगे या उसका काउंटर नैरेटिव डेवलप हो सकेगा, ये आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। भर कैफ जो हो रहा है इसको एंजॉय करें। थैंक यू।